दोस्तों, सीता माता भगवान श्री राम जी को क्या कह करके पुकारती थी, सुनिए। पुष्प वाटिका में जब राम और सीता मिले, अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से पूजा के फूल लेने गए थे। माता सीता भी उस समय वहां पर मौजूद थी। तब दोनों में एक दूसरे को देखा और उन्हें प्रेम हो गया। सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए माता सीता भी भगवान श्री राम का वास्तविक नाम नहीं लेती थी, लेकिन वह उन्हें किसी खास नाम से पुकारती थी। वह शायद ही कोई जानता होगा। माता सीता और भगवान राम को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्रेम हो गया था। कहते हैं कि दोनों की पहली मुलाकात वाटिका में ही हुई थी। श्री राम जी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से पूजा लेने के लिए वाटिका में गए थे और माता सीता भी उस समय वहां पर मौजूद थी। तब दोनों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें प्यार हो गया। इसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। माता सीता अपने पति यानी भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें एक खास नाम से पुकारती थी। भगवान श्री राम को माता सीता करुणा निधान कहकर पुकारती थी। कहते हैं यह नाम प्रभु श्री राम और माता सीता जी ही जानती थी। कहते हैं जब सीता जी इस चीज़ को लेकर चिंतित थी कि कहीं उनके पिता द्वारा रखी हुई शिव धनुष भंग करने की शर्त को किसी और ने पूरा कर दिया तो उनका विवाह राम जी से नहीं हो पाएगा। अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए माता सीता अपनी आराध्य देवी माता पार्वती की शरण में गई। तब माता पार्वती जी को समझाते हुए कहती हैं कि राम साक्षात परमेश्वर है, इसलिए राम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। माता पार्वती कहती है कि श्री राम करुणा निधान और शीलवान और सब चीज़ों से ज्ञानी है। पार्वती जी द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए सीता जी ने तय किया कि वह श्री राम को अब से करुणा निधान के नाम से पुकारेगी। कहते हैं तभी से माता सीता प्रभु श्री राम को इसी नाम से पुकारने लगी। जब सीता माता को पता लगाने के लिए हनुमान जी लंका में गए थे, तब श्री राम ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका सीता माता को देने के लिए कहा था, जिससे सीता जी जान सके कि हनुमान जी राम जी के ही दूत है। लेकिन हनुमान जी ने शंका जताई कि फिर भी माता सीता नहीं मानी, तब क्या करे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम सीता को कहना कि आपके करुणा निधान ने यह मुद्रिका दी है, क्योंकि यह नाम मेरे और सीता के अलावा कोई नहीं जानता था। दोस्तों, माता सीता भगवान श्री राम को और किस नाम से पुकारती, यह एक ऐसा रहस्य है जिसमें आज भी बहस जारी है। आपको यह कथा कैसी लगी, आप इसको कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अभी कथा जारी है, कहीं जाना मत। अभी मैं आपको और भी रहस्य बताती हूँ। क्या हुआ जब रावण की पत्नी श्री राम जी को मारने के लिए आई। कांप उठे श्री राम जी, रावण का बदला लेने आई मंदोदरी से। राम को मारने के लिए मंदोदरी आई थी और उस टाइम राम जी कांप चुके थे। सीता को लेकर अयोध्या राम जी कांप रहे थे। क्यों डर लग रहा था? क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी श्री राम को मारने के लिए आखिर भगवान श्री राम ने क्या किया? दोस्तों, आप देख रहे हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। इस अध्याय के बाद रामायण में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी है। शायद ही कोई जानता होगा कि रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ। आइए आपको बता दें कि आखिर क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी श्री राम जी को मारने के लिए राम के हाथों रावण का वध होने के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। इसके बावजूद रामायण में मंदोदरी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है। आइए आपको बताते हैं मंदोदरी कौन थी और रावण से उनका विवाह पहले और फिर बाद में विभीषण से हुआ था। पुराणों
पुराणों के मुताबिक मथुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंच गई थी। माता पार्वती की अनुपस्थिति पाकर वे भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुट गई। पार्वती जब वहां पर पहुंची तो वह मथुरा के बदन पर शिव की भस्म देखकर क्रोधित हो गई। उसी समय पार्वती ने मथुरा को 12 साल तक मेंढक बने रहने का श्राप दे दिया। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से क्रोध में निकले श्राप को वापस लेने का आग्रह किया। माता पार्वती यह श्राप तो वापस ना ले सकी, लेकिन उन्होंने कहा कि 12 साल के बाद अपने असली रूप में वापस आ जाएगी, लेकिन तब तक उन्हें यह श्राप भोगना ही पड़ेगा। असुर राज मायासुर और उनकी पत्नी हेमा, जिनके 2 पुत्र मायावी और द्विंद भी थे, बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर दोनों कई साल तक बेटी की कामना के लिए तपस्या करते रहे। जब उन्हें एक कुएं में मेंढक के रोने की आवाज़ आई तो वे वहां पर गए और उन्होंने मथुरा की पूरी कहानी सुनी। मथुरा की कहानी सुनकर दोनों का दिल भर आया और वे तपस्या छोड़कर उसे अपने साथ ले आए। और रावण की नज़र जब पहली बार मंदोदरी पर पड़ी तो उसने असुर राज को शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। एक अहंकारी राजा होने की वजह से असुर राज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इससे राज्य में युद्ध की स्थिति बन गई। मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है, इसलिए उसने रावण के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया था। सीता का अपहरण करने पर मंदोदरी ने रावण का विरोध किया था। उसने बार बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि राम की पत्नी का इस तरह से अपहरण करना लंकेश पति को शोभा नहीं देता। हालांकि रावण अपने अहंकार और घमंड बदले की भावना से इस कदर चूर था कि उसने मंदोदरी की एक बात भी नहीं मानी। आखिरकार राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया। और रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का नया राजा बनाने की सलाह दी और उन्हें मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मंदोदरी ने इससे इनकार कर दिया था। भगवान श्री राम ने माता सीता और हनुमान जी ने मंदोदरी को बहुत समझाया। इसके बाद मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक, तात्विक और नैतिक दृष्टि से यह विवाह गलत नहीं है। तब जाकर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हुई। इस तरह से विभीषण का और मंदोदरी का विवाह होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के बहादुरी के किस्से सुने हैं। श्री राम का वनवास होता है, लंका दहन होता है, अंत में रावण वध। लेकिन एक पात्र जो अक्सर इस महाकाव्य की छाया में रह जाता वह है रावण। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी श्री राम को मारने के लिए आई। राम के हाथों रावण का वध होने के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण से हुआ था। इसके बावजूद रामायण में मंदोदरी के बारे में बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है। आइए आपको बताते हैं मंदोदरी कौन थी और रावण से उनका विवाह पहले और फिर बाद में विभीषण से हुआ। रामायण के महायुद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब आदि शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा भगवान राम के विरुद्ध और रावण के पक्ष में खड़ी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर भगवान राम भी हैरान रह गए थे। आखिर क्यों दिया था आदि शक्ति माँ दुर्गा ने अधर्मी रावण का साथ। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखना। पहले आप भी भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में एक ग्रंथ रामायण, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हर प्रसंग का वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम जी के वनवास से लेकर उनके रावण से विभीषण युद्ध तक का उल्लेख मिलता है, मगर इसमें युद्ध
एक किस्सा आज भी ऐसा है जिससे लगभग आप लोग अवगत नहीं होंगे। श्री राम तथा रावण के युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं, यह भी जानते हैं कि श्री राम ने रावण का वध करके अपनी अर्धांगिनी माता सीता को उसके चुगल से बचाया था, क्योंकि श्री राम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते थे। इसलिए आप सभी का यही मानना है कि उनकी विजय होनी निश्चित थी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो समस्त देवी देवताओं को भगवान राम के ही साथ होना चाहिए था, परंतु क्या आप जानते हो युद्ध के दौरान श्री राम की जगह देवी दुर्गा रावण के पक्ष में थी। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम तथा रावण के बीच में भीषण युद्ध हो रहा था, तब राम और रावण की सेना आमने सामने आई तो भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के आरंभ में श्री राम संपूर्ण पराक्रम से लड़ रहे थे, किंतु फिर भी रावण का पलड़ा भारी रहा, जिसे देखकर राम जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपने दिव्य नेत्रों से देखा कि इसमें जगत जननी आदि शक्तिमान दुर्गा, जो दुर्गा की शक्ति प्रतीक है, रावण के रथ पर विराजमान है और उसकी रक्षा कर रही है और वह रावण के पक्ष में खड़ी है। रणभूमि में श्री राम ने दिव्य बाणों का उपयोग किया, लेकिन देवी दुर्गा ने रावण के पक्ष में विशाल रूप धारण करके उसे अपने कवच से सुरक्षित किया। श्री राम के सभी अस्त्र बुझ कर क्षीण हो गए। माँ की शक्ति के कारण अब वह युद्ध नर वानर का युद्ध नहीं रह गया था। अब भगवान श्री राम सोच कर निस्तंभ हो गए और माँ दुर्गा अन्याय के साथ खड़ी है। तब राम ने जामवंत जी से कहा कि अब इस युद्ध में मेरी विजय के कोई आसार नहीं है, क्योंकि रावण ने माँ दुर्गा की शक्तियां तपस्या से प्राप्त की है। तब श्री राम को जामवंत जी ने बताया कि रावण ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या कर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया था और अपनी रक्षा का वरदान प्राप्त किया था। माँ दुर्गा अपने भक्त की तपस्या और वचनों से बंधी हुई है, इसलिए वह अभी रावण की रक्षा कर रही है। जामवंत जी ने भगवान राम को भी तपस्या करने की सलाह दी और कहा, रावण तो अहंकारी है, अगर वह अहंकारी होकर शक्ति का पक्ष पा सकता है तो आप तो उससे भी कम समय में शक्ति को सिद्ध कर सकते हो। आप भी माँ दुर्गा की आराधना करें। राम की शक्ति पूजा में शक्ति की यह कल्पना मौलिक है। युद्ध का अंतिम लक्ष्य विजय ही होता है। सत्ता की निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। समय राम शक्तियों से परिपूर्ण है बताया जाता है। इसके बाद भी श्री राम ने देवी पूजन किया था और जब देवी दुर्गा ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए यज्ञ के पूर्ण होने से पहले ही एक पुष्प को गायब कर दिया था, तो भगवान राम पुष्प के स्थान पर अपने नेत्र का अर्पण करने लगे। तभी माँ दुर्गा प्रकट हुई और भगवान राम को विजय का आशीर्वाद दे दिया। इस तरह से युद्ध में भगवान राम की विजय हुई थी माँ दुर्गा की वजह से। शिव धनुष को सीता स्वयंवर तक कौन लेकर आया था, उसका प्रत्येक प्रसंग रहस्यों से परिपूर्ण है। आज हम आपको देवी सीता के स्वयंवर के उस प्रसंग का स्मरण कराएंगे जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को खंडित करके देवी सीता का वर्ण किया था। लेकिन आज क्या आपने कभी सोचा है कि वह विशाल वो बहुत अत्यंत भारी शिव धनुष जिसे उठाने में बड़े बड़े सूरवीर के पसीने छूट गए थे और उसे स्वयंवर सभा तक लाने वाला कौन था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आप जानेंगे उस दिव्य पिनाक की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भगवान से सच्चे भक्त हैं तो कमेंट कर दीजिए। हम दोस्तों, एक बार वाल्मीकि रामायण के बालकांड में सीता स्वयंवर का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह कोई साधारण धनुष नहीं था। कहते हैं कि यह उस काल का ब्रह्मास्त्र था। समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के आदेश पर देव शिल्पी शिवकर्मा द्वारा 2 शक्तिशाली धनुष का निर्माण किया गया था, जिसमें से एक धनुष जिसका नाम पिनाक था उसे देवों के देव महादेव भगवान शिव को दिया गया और दूसरा धनुष जिसका नाम सारंग था उसे सृष्टि के पालनहार श्री राम भगवान विष्णु को दिया गया था।
शिव धनुष पिनाक राजा जनक को उनके वंशजों से प्राप्त हुआ था। समय देवताओं द्वारा राजा जनक के वंशजों को शिव धनुष पिनाक दिया गया था और उसे देवताओं का यह समय भगवान भोलेनाथ ने दिया था। एक बार बचपन में खेलते हुए माता सीता ने अनजाने में उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया था। जिस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े सुरमा के पसीने छूट जाते थे, उस धनुष को माता सीता ने बाल्यकाल में एक हाथ से उठा लिया था। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि शिव धनुष पिनाक को उठाने के लिए बड़े बड़े सुरमा प्राप्त हो जाते थे और सीता माता अपने बचपन में उस धनुष को सिर्फ एक हाथ से ही उठा लिया था। जब मिथिला नरेश महाराज जनक ने यह सब देखा तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि सीता से उसी का विवाह होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठाकर अपनी प्रतिज्ञा को चढ़ा देगा। जब माता सीता विवाह के योग्य हुई तो उनके स्वयंवर के लिए शिव धनुष पिनाक को उठाकर लाने के लिए सब चिंता में हुए थे कि कौन इस धनुष को उठा करके राजसभा में लेकर के आएगा। परंतु महाराज जनक को यह मालूम था कि सीता माता इस धनुष को आसानी से उठा सकती है और वह समय ही धनुष को स्वयंवर के लिए राजसभा में लेकर आई। जी हाँ दोस्तों, जिस धनुष को उठाने का सपना बड़े बड़े राजा देख रहे थे, उसे समय सीता सभा तक लाई थी। उस स्वयंवर में लंकापति रावण अपने पूरे बल के साथ उपस्थित हुआ। वह महादेव का परम भक्त था और उसे विश्वास था कि धनुष पिनाक पर वह उसी का अधिकार है और देवी सीता भी उसी का वर्णन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रावण शिव धनुष पिनाक को उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाया था और वह हुआ जो इतिहास बन गया। भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान राम सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने सहज ही उस दिव्य धनुष को पिनाक को एक हाथ से उठा लिया, जिसे देखकर सभी चकित रह गए। और जैसे ही श्री राम उसकी प्रतिज्ञा को चढ़ाने का प्रयास किया, वह प्रचंड धनुष पिनाक एक भयंकर गर्जना के साथ टूट गया। इसके बाद प्रभु श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का विवाह राजा जनक की छोटी बेटी तथा माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आप धनुष पिनाक के इस रहस्य को जानते थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस रहस्य को पहले से जानते थे या नहीं जानते थे। रावण राम से ज्यादा लक्ष्मण से क्यों डरता था, जानिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण राम से ज्यादा लक्ष्मण से इसलिए डरता था क्योंकि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं और रावण भगवान विष्णु का विरोधी तथा कथा के अनुसार एक बार रावण ने भगवान राम को मारने के लिए एक चाल चली थी। उसने एक मधुमक्खी का रूप धारण किया और राम के कान में घुसने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। लक्ष्मण ने रावण को इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उसे बचा लें। भगवान शिव ने रावण को बताया कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं और वे उसे नहीं हरा सकते। इस घटना के बाद रावण लक्ष्मण से बहुत डरने लगा था। उसे पता था कि लक्ष्मण उससे ज्यादा शक्तिशाली है और वह उसे कभी नहीं हरा सकता। एक अन्य कथा के अनुसार जब रावण सीता का हरण करने के लिए पंचवटी में आया था तो उसने अपनी माया से एक श्रवण मृग बनाकर माता सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गई थी और उन्होंने भगवान राम से उसे पकड़ने के लिए कहा। भगवान राम मृग के पीछे दौड़े और उसे पकड़ने में सफल रहे, लेकिन मृग ने अपनी माया से एक आवाज निकाली जिससे लक्ष्मण को लगा कि राम खतरे में है। लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए एक रेखा खींचकर राम की खोज में निकल पड़े। रावण ने उस अवसर का लाभ उठाकर एक साधु का रूप धारण किया और सीता से भिक्षा मांगी। सीता ने लक्ष्मण रेखा के बाहर आकर उसे भिक्षा दी और रावण ने उनका हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्हें सीता कहीं नहीं मिली। उन्हें सीता की खोज शुरू
की और अंत में उन्हें पता चला कि रावण ने उनका हरण कर दिया है। रावण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सीता को वापस लौटाने का फैसला किया। लेकिन जब वह सीता को वापस ला रहा था तो लक्ष्मण ने रावण को पकड़ लिया और उसे इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया। रावण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उसे बचा ले। भगवान शिव ने रावण को बताया कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार है, वह उससे नहीं हरा सकते। इस घटना के बाद रावण लक्ष्मण से बहुत डरने लगा। उसे पता था कि लक्ष्मण उससे अधिक शक्तिशाली है और उसे कभी नहीं हरा सकता है। रावण के लक्ष्मण से डरने के कुछ अन्य कारण भी है। लक्ष्मण एक बहुत ही वीर योद्धा थे। उन्होंने कई राक्षसों को मारा था और उन्होंने कई बार राम को बचाया था। लक्ष्मण राम के प्रति बहुत निष्ठावान थे। वे हमेशा राम के साथ रहते थे और उन्होंने कभी भी राम का साथ नहीं छोड़ा था। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो एक बहुत ही शक्तिशाली नाग था। रावण जानता था कि लक्ष्मण उससे ज्यादा शक्तिशाली है और वह उसे कभी नहीं हरा सकता। लक्ष्मण से इतना डरता था कि उसने कभी भी लक्ष्मण के सामने आने की हिम्मत नहीं की थी। तो इस तरह से इन कथाओं से पता चलता है कि रावण लक्ष्मण से बहुत डरता था। लक्ष्मण जी के इन रहस्यों से भगवान श्री राम को भी पता नहीं था। तो वे कौन से रहस्य से थे जो भगवान को भी नहीं पता था? शेष अवतार लक्ष्मण जी मृत्यु की कैसे हुई, किसने मारा था, उन्हें उनके जीवन के अंतिम समय में क्या हुआ, श्री राम उस समय कहाँ थे और क्यों प्रभु श्री राम ने उन्हें नहीं बचाया। लक्ष्मण जी की मृत्यु से जुड़ी हुई एक एक घटना के बारे में जानने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि लक्ष्मण को आदर्श भाई माना जाता है। साथ ही वह अपनी प्रजा की भलाई के बारे में भी सोच रहे थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि लक्ष्मण ने प्रजा की भलाई के लिए ही अपने प्राण त्यागे थे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। आपको बता दें कि जब भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने तब एक दिन यमराज तपस्वी का रूप धारण करके अयोध्या में आए और आपको बता दें कि यमराज ने श्री राम से एकांत में बात करने की इच्छा जताई और कहा कि कोई हम दोनों को देख लेगा तो उसे मार दिया जाएगा। भगवान राम ने यमराज से वादा किया कि कोई भी अंदर नहीं आएगा। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। भगवान राम यमराज से बातें कर ही रहे थे कि इतने में वहां पे दुर्वासा मुनि आ जाते हैं। वह श्री राम से मिलना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें कहा कि आपको जो भी काम है आप मुझसे कह दीजिए, मैं वह काम पूरा करने का प्रयास करूंगा। इतना सुनते ही दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे बारे में जाकर श्री राम को नहीं बताया तो मैं तुम्हें पूरे राज्य को श्राप दे दूंगा। और धर्म संकट में फंसे हुए लक्ष्मण ने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए पूरी प्रजा के बारे में सोचा और अंदर जाने का फैसला किया और श्री राम के कक्ष में चले गए। इसके बाद श्री राम ने मुनि दुर्वासा का आदर सत्कार किया और बाद में उन्हें यमराज को दिया अपना वचन याद आया। तब वह दुविधा में पड़ गए। ऐसे में भगवान राम ने अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने के लिए कहा। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो, क्योंकि किसी का त्याग करके उस वध के समान ही होता है। ऐसे में त्याग करना ही बेहतर होगा। तब वह बात लक्ष्मण को पता चली। तब उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मेरा त्याग करने से अच्छा है मेरा वध कर दो। लेकिन श्री राम ने फिर भी उनका वध नहीं किया। श्री राम के त्यागे जाने से लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। जब यह बात श्री राम को पता चली तब उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल में समाधि ले ली और बैकुंठ धाम के लिए चले गए। अगर आपको यह स्टोरी पहले से पता थी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि हमें ये पहले से पता थी या आज ही पता चली है। आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ शीश? जानिए। ऐसा क्या हुआ सुलोचना ने, क्यों हंसने लगा मेघनाथ का सिर? आखिर क्यों हंसने लगा मेघनाथ का कटा हुआ सिर? ऐसा क्या
सुलोचना ने कहा, मेघनाथ फिर से जिंदा हो गया था। आप भी बता सकते हो, रामायण में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और वीर हनुमान के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है। इसमें लंकापति रावण और उसके पुत्र मेघनाथ भी थे। मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसको पराक्रम और बहादुरी के लिए दिए गए थे। राम और रावण के बीच में युद्ध में लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया था। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के अस्तित्व परीक्षा के समय मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा था। पुराणवी कथाओं के अनुसार युद्ध में लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था और उसके कटे हुए हाथ सुलोचना के पास जाकर के गिरा था। तब सुलोचना ने उसका कटा हुआ हाथ देखा। तब उसने पहले तो उसको सोचा कि यह किसी और का हो सकता है। उस शीश को श्री राम के चरणों में रख दिया और श्री राम को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना को संदेश देना था। फिर उसका पति उस मेघनाथ का शीश जो राम जी ने सिर अपने हाथों में ले लिया था, शीश को नीचे नहीं गिरना दिया था, क्योंकि सुलोचना पतिव्रता थी और मेघनाथ जो थे वो पतिव्रता स्त्री के पति थे। इसलिए भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि शीश युद्ध में नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसका पति युद्ध में मारा गया। इसके बाद श्री राम ने मेघनाथ की एक भुजा काटकर सुलोचना को भेजी तो उसे यकीन नहीं हुआ कि यह उसके पति मेघनाथ की भुजा है। तब सुलोचना के कहने पर मेघनाथ की कटी हुई बाजू ने लिख करके यह यकीन दिलाया कि यह जानकर सुलोचना रोने लगी और कहा कि यह अब सती होना चाहते। इसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उनसे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे यह आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना यह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। क्योंकि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह अपनी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे जिसके उसने सुलोचना को स्वयं श्री राम जी के पास भेजा। मेघनाथ का मस्तिष्क लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान कर गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम व उसकी सेना के द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया गया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान राम को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तिष्क मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब कुछ बता देने वाली बात बताई। यह सुनकर मुख्यतः वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे। वे उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उसके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो इस कटे हुए सिर को हंसा कर दिखाइए। यह सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने के लिए कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की। वह लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना के सती होने में किसी प्रकार का रक्तपात न हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ तथा उसके बाद श्री राम के आदेश अनुसार मेघनाथ का सिर उसकी पत्नी सुलोचना को सौंप दिया गया। वह अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर लंका में लौट गई। श्री राम ने अगले दिन के लिए युद्ध का विराम करने की घोषणा की ताकि लंकावासी अपने राजकुमार की मृत्यु का शोक मना सके और उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। उसके बाद राम रावण युद्ध होने के से एक दिन के लिए भी नहीं टला, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था जब श्री राम ने एक दिन के लिए युद्ध विराम की घोषणा की थी। यह श्री राम का एक महान योद्धा को दिया गया सम्मान था। इसके बाद सुलोचना सती हो गई और इस तरह से मेघनाथ का कटा हुआ सिर हंसने लगा था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसका अवतार थी?
जानिए। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला किसका अवतार थी? उर्मिला वनवास जाने का उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी। जब लक्ष्मण जी ने वनवास जाने का फैसला लिया तो उर्मिला के मन में तूफान मच गया। 14 साल तक पति से दूर रहना। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब सवाल उठता है कि लक्ष्मण जी और उर्मिला जी कौन थे। अगर राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और माता सीता लक्ष्मी जी की अवतार हैं, तो लक्ष्मण जी और उर्मिला किसके अवतार थे? उर्मिला का त्याग शायद इतिहास के पन्नों में दब गया हो, लेकिन आज हम उसे उजागर करेंगे। आप देख ही रहे हो दोस्तों कि श्री राम के आप अगर श्री राम के सच्चे भगत हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। हम सभी ने सुना है कि माता सीता और भगवान श्री राम के बारे में। क्या आपने उन किरदारों के बारे में सुना है जो कहानी के पीछे छुपे हुए हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कथा जो आपके दिल को छू जाएगी। लक्ष्मण और उर्मिला की यह कहानी जो रामायण में अक्सर अनकही रह जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण की कथा। लोगों को जीवन में मर्यादा, प्रेम, त्याग का महत्व सिखाती है। इस कहानी में अपने भाई के प्रति अनंत प्रेम को देखा जा सकता है। रामायण में कुछ रूप में राम और सीता को महत्व दिया गया है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र रामायण में बहुत कम स्थानों पर मिलता है। रामायण के राम और सीता मुख्य रूप से देवी देवता के अवतार थे। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार थे और माता सीता लक्ष्मी जी की अवतार थी। इन दोनों की कथा हर भारतीय के दिल में रसी बसी है, यह तो लोगों को पता है। लेकिन आपको क्या पता है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी उर्मिला जो थी वो माता सीता की छोटी बहन थी, वह किसकी अवतार थी? रामायण की कथा हमें जीवन में मर्यादा, प्रेम, त्याग, महत्व सिखाती है। इस कहानी में अपने भाई के प्रति असीम प्रेम को देखा जा सकता है। रामायण में मुख्य रूप से राम और सीता का ही महत्व दिया गया है, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का जिक्र रामायण में बहुत कम मिलता है। लेकिन उर्मिला का त्याग और प्रेम सराहनीय है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के धरती पर अवतार लेने के बाद उनके प्रिय शेषनाग ने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। आइए आपको बताते हैं कि अगर लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे तो उनकी पत्नी उर्मिला किसका अवतार थी? उर्मिला के अवतार को जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि उर्मिला की कथा क्या है। बता दें कि जब भगवान राम और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए जाने लगे, तब उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने की ठानी और वह 14 साल के लिए वनवास में चल दिए। लेकिन उनकी पत्नी उर्मिला ने समय का जीवन भी 14 वर्ष के लिए एक साध्वी की भांति ही बिताया। उन्होंने अपने पति लक्ष्मण की 14 वर्ष की नींद को भी स्वीकार किया, ताकि लक्ष्मण पूर्ण रूप से अपने बड़े भाई और भाभी की सेवा कर सके। उर्मिला ने लक्ष्मण को दी हुई सौगंध के कारण उन्होंने अपनी आंख से 14 वर्ष तक एक आंसू तक नहीं टपकाया। 14 वर्ष तक अपने पति लक्ष्मण से दूर रहने के कारण उर्मिला का त्याग सीता से अधिक माना जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया, तब उनके प्रिय शेषनाग ने भी लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। श्री राम के अन्य भाई भरत भगवान विष्णु के हाथ में सुशोभित सुदर्शन चक्र के अवतार थे। वही शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में स्थापित शंख के अवतार रूप थे। इसके अलावा यह कहा जाता है कि उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी। लक्ष्मण और उर्मिला के 2 पुत्र थे, जिसका नाम अंगद और चंद्रकेतु था। तो दोस्तों ये थी हमारी कथा। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना दोस्तों। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।